तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, जैसे अभी 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू किया था गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे ने, और मोदी सरकार की जो योजना थी कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 508 स्टेशनों की जो रीडेवलपमेंट करना था, उसमें से तकरीबन 5 जो रेलवे स्टेशन थे उनको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना था, बाकी को रीडेवलपमेंट करना था जो पहले से उनसे थोड़ा बेटर कर दे। आज इसी पर्पज़ के लिए जो वीडियो हम एक्सप्लोर करने आए हैं, बनाएंगे इस वीडियो की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी दे। मैं खड़ा हूँ इस समय चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे, तो मैं आपकी जो स्टेशन में काम चल रहा है, कितना काम हुआ, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। दोनों तरफ, इधर पंचकुला की तरफ पड़ता है, इधर चंडीगढ़ पड़ता है, जिसकी जानकारी है मैं पूरी दूंगा आपको। तो जैसे कि गाइस देख रहे हैं, अभी जो रेलवे स्टेशन का काम है तकरीबन 50% हो चुका है, 50% बाकी है। तो मैं स्टेशन के चारों भागों में दिखाऊँगा आपको, जो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व में सारा दिखाऊँगा, क्योंकि इधर इस टाइम में हम जब खड़े हैं चंडीगढ़ तरफ खड़े हैं, तो उस समय उस साइड पर साइड पड़ता है, अपोजिट साइड वो है पंचकुला की तरफ, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। और भी आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में कि मेट्रो का काम जो है शुरुआत हुआ है कि नहीं, और कहाँ से शुरुआत होगा मेट्रो का काम, इसकी भी जानकारी दूंगा वीडियो के लास्ट में। पहले इसकी चंडीगढ़ की जो स्टेशन इसकी जानकारी दूंगा। देखिए, तकरीबन जो बिल्डिंग है आधी मैक्सिमम खड़ी कर दी गई है। तो गाइस मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी आने वाले पैसेंजर के लिए, क्या क्या खास सुविधाएं होने वाली। इसमें सबसे पहले होगा वेटिंग हॉल होगा आपका, ऊपर से कैफेटेरिया, शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, VIP वेटिंग रूम होगा, सारा कुछ इन्होंने इसके हॉल दे रखा। मार्केट होगी सारी, शॉपिंग का पूरा एकदम डिटेल से पूरा भर रखा है। आपको कहीं जाने की लोड नहीं है, सर जी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो भाई जैसे आपको एयरपोर्ट में सारी सुविधाएँ मिलती है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ मिलती हैं, वैसे ही रेलवे स्टेशन पर आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ मिलने वाली हैं। बस कुछ ही समय का बात है, उसके बाद 1 साल बाद ये जो स्टेशन है एकदम बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर इसका नज़ारा देखने को अलग ही मिलेगा आपको। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्टेशन में कितना काम हुआ है, पूरी जानकारी डिटेल में देता हूँ। तो पहले दिखाऊँ चंडीगढ़। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसके अपोजिट साइड वहाँ पे बन रही है बेसमेंट पार्किंग बन रही है, और उसके उस तरफ भी बेसमेंट में पार्किंग बन रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ की तरफ से, क्योंकि यहाँ से पंचकुला वाला भी ट्रैफिक ज़्यादा आता है, मोहाली का पूरा आता है, चंडीगढ़ पूरा आता है। इस करके यहाँ VIPs का जो आना जाना है बहुत ज़्यादा रहता है। इस करके यहाँ पे जो पार्किंग सुविधा दी है बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। चारों तरफ उन्होंने पार्किंग गेट बनाए हुए हैं। ये अधिकारियों का विश्राम गृह है। अभी मैक्सिमम 50% काम हुआ है, 50% काम हुआ बाकी है। समय लग जाएगा, क्योंकि रेलवे काम पता ही है आपको, सरकारी काम थोड़ा लेट होते हैं, पर जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है।
तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ से। इस समय है यहाँ पे मालगाड़ी वगैरह उतरती है, ट्रेन ट्रैक्टर वगैरह यहाँ जाते हैं, इसका तो अलग ही पोजीशन है यहाँ से। बाकी जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है वहाँ इसको काफ़ी लंबा कर देगा। पहले देखेंगे आप तो सिर्फ यहीं तक था जहाँ चद्दर ली, उसके बाद यहाँ तक पूरा खाली था। तो पैसेंजर वगैरह थे, बरसात होती थी या धूप होती थी तो यहाँ पे भीगते थे वो। इस करके इनको पूरा ख्याल ध्यान दिया एकदम लास्ट तक, जहाँ चंडीगढ़ जो बोर्ड लगा होता है वहाँ तक उन्होंने कर दिया है। तो तकरीबन गई जो 5 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने उसमें से चंडीगढ़ भी आता है। उसके तकरीबन इसके जो ग्रांट दिए 500 करोड़ की ग्रांट दी गई है रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में, जो कि जर्मनी का रेलवे स्टेशन देखिए सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि जर्मनी वाला जो स्टेशन है वैसी तरह इन्होंने बनाना शुरू किया है। बात हुई थी 2015 में स्टार्टिंग की थी कि इसको वर्ल्ड क्लास बनाना, 2015 की बात है। तो जर्मनी के रेलवे स्टेशन की तरह ही बनाएंगे। और पीछे भी मैं आप दिखाऊँगा जो लोगो लगा हुआ है ऐसे ही सेम लगा हुआ है। तकरीबन 500 करोड़ जो ग्रांट दी है इतना किसी भी रेलवे स्टेशन को नहीं दी गई, इतनी बड़ी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दे रखी है। तो वैसे क्या बताऊँ, जैसे चंडीगढ़ स्टेशन के लिए तो तकरीबन यात्री जो हिमाचल वगैरह से भी आते हैं, पूना से मैक्सिमम पंजाब जलंधर वगैरह ट्रेनें निकलती जो अम्बाला होकर निकलती हैं। बट यहाँ जो ट्रेनें हैं तो आसपास यहाँ चंडीगढ़ में VIP ज़्यादा हैं, इसलिए इनको चंडीगढ़ जो रेलवे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने वैसे जो कि देखा जाए पैसेंजर की जो जनसंख्या है यूपी बिहार की बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो ट्रेनें चलाते हैं बहुत कम चलाते हैं, वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो चाहता हूँ इंडियन रेलवे से कि तकरीब बिहार और यूपी के लिए ट्रेनें अधिक से अधिक चलाएँ, क्योंकि ज़्यादा जो चंडीगढ़ जनसंख्या भी बिहार की है तो उनके लिए ट्रेन में वजह ही जो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भीड़ हो जाती है। तो जिस तरह रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह ट्रेनें भी हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे देखते हैं अभी आप वंदे भारत ट्रेनें वगैरह होगी, इनको हाई मतलब मीडियम और से ऊपर के लोगों के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। पर जैसे LCV जो ट्रेनें हैं नॉर्मल लोगों के लिए, इनके लिए भी ट्रेनें चाहिए। LCV ट्रेनें को और अच्छी ट्रेन बनाएं ताकि जो इनका किराया है नॉर्मल रखें, ताकि हर कोई इसके अंदर जा सके, सफ़र कर सके। जैसे भी आप देख रहे हैं ये है पंचकूला की तरफ जो रास्ता, इधर को रेलवे स्टेशन है 2 भागों में बटा हुआ है, एक तरफ चंडीगढ़ एक तरफ पंचकूला। तो 50-50 दोनों तरफ दो है रेलवे स्टेशन की जो तैयारी हो चुकी है, 50% काम बाकी है। उसके बाद चंडीगढ़ का अलग ही रुतबा होगा। सारे कबाड़ ऐसे फेंके हुए हैं, सबको पता है रेलवे कबाड़ को चुराता नहीं है। गाइस है कितनी बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई हुई हैं जो मिलेंगी। वाह, यहाँ से देखो शाडो भी वहाँ जा रही है। 100 मीटर करीब क्रेन है, लंबी क्रेन है।
जगह पे कहीं देखेंगे तो पंचकूला तरफ भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है। जैसे मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यहाँ से मेट्रो का काम भी शुरुआत हुआ। तो मेट्रो की जो है उसकी बात दिखाएंगे। पहले आपको बात कराते हैं, ये वीडियो दिखाते हैं आपको। ये पंचकूला तरफ कितना काम यहाँ पे हो चुका, कितना काम पेंडिंग अभी बाकी है। तो वही देखेंगे आप। बड़े बड़े ग्रेड रखे हुए हैं यहाँ पे सेट बनाने के लिए जो रखे हुए हैं। तो काम बहुत ज़्यादा जोर शोर चल रहा है। पेड़ देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा पहले यहाँ पे तो जंगल था, यहाँ इतने ज़्यादा पेड़ थे क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, देखे हुए हैं कि यहाँ दिखता नहीं था। लेकिन आप देखेंगे रेलवे ने सारे पेड़ों तकरीबन 2500 पेड़ों की बलि दे दी है नए रेलवे बनने के कारण। छोटे से बड़ी क्रेन से की मशीनें लगी हुई हैं। कितने हैवी मशीनें लगी हुई हैं, देखिए क्रेन है यहाँ पर। देखिए ज़्यादा सुरक्षा के ज़्यादा बोर्ड लगे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है। तो पंचकूला तरफ नज़ारा मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर दिखने लगे क्योंकि पंचकूला तरफ जो जगह है पहले से बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि चंडीगढ़ तरफ कंजेस्टेड जगह है, थोड़ी कम है। तो वहाँ जो डेवलपमेंट है थोड़ा बिल्डिंग और थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे। लेकिन जो पंचकूला तरफ जगह देखेंगे आप, यहाँ सर के जहाँ तक आपको दिख रहा है सारा ये रेलवे का है, रेलवे के अंडर आता है। यहाँ पर देखें तकरीबन हज़ारों पेड़ थे यहाँ, और यहाँ पे सफ़ेद देखे तो पूरी काट दिया गया पूरी तरह से। और जो साइड बन रहे हैं यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ग्लेटर लगे हुए हैं, साइड जो बनने की तैयारी चल रही है। तो बहुत जोर से चल रही है। देखिए बिल्डिंग मतलब 24 घंटे काम चलता है। तो मशीन देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ खड़ी हुई है। और ये यहाँ का डिज़ाइन जो लुक आने वाला है एकदम ज़बरदस्त सामने दिखने वाला है आपको। जैसे अभी आप देखते हैं चंडीगढ़ तरफ भी बसें आती हैं जो वगैरह जाते हैं उनके लिए। तो इसको देखते हैं पंचकूला की तरफ भी सेम टू वैसा रेनोवेशन किया है। जो पंचकूला तरफ से आते हैं वो यहाँ से बस पकड़े सीधा अपना जॉब को निकल जाए, और चंडीगढ़ वाले वहाँ से। इसलिए क्या होगा, भीड़ कम हो जाएगी दोनों तरफ से, क्योंकि लोग जल्दी कभी लंबा पड़ाता है। तो वो देखो वहाँ जहाँ लाइट जली अभी वहाँ पे सेट बन चुका है बस होगा। और पुराना जहाँ खड़ा किया हुआ है, यानी आपकी बात बताता हूँ मैं आपको, जो मेट्रो की जोनों का अलग रहेगा क्योंकि ये जगह खाली पड़ी है, उस तरफ भी खाली पड़ी है। तो दोनों जगह मेट्रो काम शुरू पर अभी टाइम लगेगा। पहले चंडीगढ़ बनेगा, रेलवे स्टेशन पूरा वर्ल्ड का बन जाएगा, उसके बाद उसके बाद छेड़खानी शुरू होगी। तो गाइस जैसे देखेंगे अभी जो बिल्डिंग का काम है, जैसे चंडीगढ़ तरफ ऐसी बिल्डिंग बन रही है, पंचकूला तरफ भी सेम इस तरह बिल्डिंग बन रही है। बीच में जो सेट है इसके उस पास ही जो बनेगी, बीच में चारों तरफ ऐसे कवर रहेगा। जैसे आपने देखा फ्लाइट वगैरह देखे, यहाँ पे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट देखा है, तो कवर पूरा था वैसे इसको पूरा कवर कर देंगे अंदर से, कि जैसे बरसात वगैरह होती है पानी अंदर नहीं गिरेगा, पूरा एकदम कवर रहेगा। इसे बीच से देखिए पिलर बड़े बड़े दिए हुए हैं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपको नज़ारा इसका देखने अलग मिलेगा। ये देखिए मोटे मोटे ग्लेटर रखे हुए, इतने मोटे मोटे हैं। देखिए आप इनकी जो सेट बनेगी या पुल वगैरह ब्रिज वगैरह जो बनेगा, तो पूरा बनने के बाद ही पता लगेगा क्या इसका क्या किस लिए बनेगा। ये तो अभी हम बता नहीं सकते इससे क्या काम होगा, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है अभी होना। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रहा। तो यहाँ जो काम चल रहा है लगातार 24 घंटे चलता है, क्योंकि वर्कर इंजीनियर्स मजदूर जो लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बैक शर्तार रहते हैं तो वो हजूम उड़ता है इनका देखने का। तो अभी जो है पंचकूला तरफ है, एक मशीन इधर लगी हुई बड़ी वाली, एक मशीन आपने उधर देखा फ्रंट बड़ी उस तरफ लगी हुई है। तो एक मशीन ये गाड़ी हुई है ये पिलर को उठाने के लिए, क्योंकि इसको उठाना क्रेन के बस का नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। इसके लिए बड़ी बड़ी क्रेनें मंगाई हुई हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं वहाँ जा नहीं सकता बिना हेलमेट के, क्योंकि ऐसे अलाउड नहीं है। फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपने बीच में देखा था कि बरसात होगी, थोड़े दिन काम फिर भी नहीं रुका, क्योंकि देखो यहाँ तो रुक गया था, लेकिन जो मेन काम वो चल रहा है, जारी है लगातार। अभी मैं आपको उस पार लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, क्योंकि चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी काम चल रहा है। हर जगह लोहे कीले वगैरह सारी पड़ी हुई हैं। तो साथ साथ तो यहाँ जो है गेट तैयार भी हो रहे हैं, और साथ साथ इनको पेंट भी किया जा रहा है। ये देखिए अभी हाल ही में पेंट हुए हैं, पेंट के डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, ये देखो पेंट हो रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि नहीं पेंट का तो इनमें जंग लग जाएगा। अभी सही बरसात हो रही थी पीछे,
तो ये जो यहाँ से आने का जो सुविधा है, कैसे आपको टाइलें वगैरह पहले से ही लगा दी गई हैं। अब तो क्या, जैसे मैंने कहा था कि बनने के बाद ही पता लगेगा यहाँ पे किस तरह क्या यूज़ रहेगा। ब्लू प्रिंट तुम्हारे पास है नहीं, हम आपको बता दें। तो नाली वगैरह पहले मुझे यही लगता है कि यहाँ पे वेटिंग वगैरह हॉल होगी या फिर बैठने का भी हो सकता है। चंडीगढ़ से मुझे लग रहा है बढ़िया पंचकूला तरफ दिखेगा, क्योंकि पंचकूला तरफ जो जगह है बहुत ज़्यादा खुली है। क्योंकि आप दूर से देखेंगे तो नज़ारा, क्योंकि चंडीगढ़ का जगह कम है, वहाँ पे पहले ही उधर रेलवे की ज़मीन है, उसके बाद फॉरेस्ट ज़मीन आ गई, वहाँ छेड़ नहीं सकते। पंचकूला तरफ यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक क्या बोलते हैं कि रेलवे की पूरी ज़मीन है, और आगे तक भी है। तो वहाँ पूरा काम अभी चल रहा है और चलता रहेगा अभी। तो फुहारे वगैरह के लिए पूरा सब डिज़ाइन कर चुके हैं यहाँ पर, क्या कैसा रहेगा। अब मैं आपको ले चलता आगे। यहाँ से बस वगैरह पार्किंग है, गाड़ी वगैरह की यहाँ पिक एंड ड्रॉप करेगा कि पिक और चलो भाई बटर भाई, भीड़ होने की कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन देखेंगे पार्किंग यहाँ भी बन रही है दोनों तरफ। वो वहाँ पे देखेंगे पार्किंग का अलग बनाया हुआ है, यहाँ पे पार्किंग अलग बन रहा है, और उधर भी है, उस तरफ भी पार्किंग का है जहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ सामने। ये पार्किंग आपको अंडरग्राउंड में मिलेगी और बाहर देखने को मिलेगी। यहाँ भूल जाइएगा पेड़ देखने को मिलेगा, जैसे पहले हरा भरा था। तकरीबन जैसे मैंने बोला 2500 पेड़ अभी कट चुके हैं। अभी जो ये पेड़ दिख रहे सफेद है कि ये भी कटने बाकी है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो काम भी शुरू होगा। अगर आप मेट्रो काम के लिए साथ में वीडियो उसकी पूरी डिटेल में बना दें मेट्रो के लिए, चंडीगढ़ तो मेट्रो चलेगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, और इसकी जानकारी चाहते हैं कि मैं इसकी अगर ज़्यादा से कमेंट करें, मैं इसकी वीडियो अलग से पूरी डिटेल में बनाऊँगा। चंडीगढ़ में जो मेट्रो स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ये टाइल वगैरह काम था पहले उन्होंने सेट कर दिया है कि बाद में दिक्कत ना पड़े, इन्होंने फटाफट लगाया, तो उसके बाद बाकी काम उन्होंने छेड़ दिया है। आ जाओगे बस स्टैंड, मुझे लग रहा है बस स्टैंड बनाया है ये वाला।
जैसे कि आप जानते हैं चंडीगढ़ को बोलते हैं पत्थरों का शहर है, तो चंडीगढ़ में पत्थरों की जो मूर्तियाँ हैं, ये फेमस रॉक गार्डन उसके लिए। तो चंडीगढ़ स्टेशन भी पहले देखिए आपने, देखिए बड़े बड़े सिपाही खड़े थे पत्थरों के, वो भी हैं। उनको हटा के क्या करा उन्होंने, यहाँ लगा दिया, शिफ्ट कर दिया गया है। मैं दिखाता हूँ जगह जहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है। तो ये वो जगह है, देखें सिपाही वगैरह खड़े हुए हैं। पत्थर पहले स्टेशन के मुख्य गेट पर थे, वहाँ पर इस जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, तकरीबन कई सालों से सेवाएं दी, अभी इनकी सेवाएं यहाँ कर दी गई हैं बहाल। ये देखिए पहले वहाँ बड़े अच्छे लगते थे पहले देखने में वहाँ, क्योंकि फूल वगैरह जिस तरह सजाया गया था तो अच्छे। अभी यहाँ पे देखो क्या लगता है, पार्क बनता है, क्या बनाते हैं यहाँ पे। ये देखिए नमस्कार कर रहे हैं, सिपाही खड़ा डंडा लेके, कस्सी गिनती होने लेके सारे खड़े पे, टीटी है। चंडीगढ़ की शान है पत्थर की मूर्तियाँ, तो चंडीगढ़ पत्थर घर सजना है। किसी ने कह लीजिए चोर बैग लेके भाग रहा है, पूरा पास दिमाग होता बंद हो गए। ये क्या मुझे लग रहा है यह पार्किंग की सड़क वहाँ से निकली सड़क ऐसे आएगी, यहाँ से आप पिक ड्रॉप करेंगे, पिक उसके बाद यहाँ से पीछे बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से भी है। लेकिन मुझे लग रहा है पार्किंग का लग रहा है, क्योंकि ये अलग से रास्ता दिया गया है यहाँ से, क्योंकि उसके बाद वहाँ तो एंडिंग खत्म है, हो सकता पार्किंग का आने जाने का। और ये मुझे लग रहा है 100% पार्क लग रहा है। आइए मैं आपको आगे चलता हूँ, जहाँ पर रेलवे स्टेशन का जो काम चल रहा है, जहाँ से सीमेंटेड वगैरह जो पत्थर वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये बाहर से परचेज नहीं कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। क्योंकि मशीनों देखो तो बड़ी बड़ी मशीन लगाई हुई है यहाँ पे। यहाँ भी रेलवे का यार्ड है, पीछे वहाँ ट्रेनें वगैरह खड़ी होती हैं, तो इन्होंने अपना काम जो है खुद कर रहे हैं, कि नहीं बाहर से सामान मंगाना कुछ नहीं, सारा यही पत्थर बड़े बड़े जो ग्लेडर हो गए, ये रोए बीम वगैरह सारे यहीं से तैयार कर रहे हैं। यहाँ तैयार होता है, यहाँ ट्रेन से भर के वहाँ ले जाते हैं उठा के। ये मुझे पार्क लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टायर वगैरह लगाई नहीं, मिट्टी मिट्टी है, और यहाँ पाइपलाइन वगैरह पहले जोड़ दी गई है। इस समय शाम का मौसम काफ़ी सुहाना होता है चंडीगढ़ का। ये पानी में भरा भी लिख कर है, देखें वहाँ पे अभी हाल ही में डाली गई है ये पीने वाली पाइप है, ये भी पीने वाली पाइप क्या उसकी हो सकती है, पानी पीने की लग रही है। देखो ज़रूरी है। तो मैंने चलता हूँ आगे, जहाँ पे मेन काम है, जहाँ से तैयारियाँ चल रही हैं और माल पहुँचाया जा रहा है। देखो यहाँ वैसे हमने परमिशन तो ली नहीं वीडियो बनाने की, बट कोई भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे के अधिकारी वगैरह होते पर है, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, सारे प्राइवेट है। वैसे कई साहब मोस्टली देखिए चंडीगढ़, मुझे लगता है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी हो सकता है वर्ल्ड क्लास बनने के बाद उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ये टाइल वगैरह इस यहाँ तैयार हो रही है। ऐसे ही यहाँ आम पब्लिक का आना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो काम हमारी हैवी काम चल रहा है, यहाँ किसी कुछ हो गया तो कोई जिम्मेदार किसी का नहीं है, अब वो जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। छोटे से बड़ी ट्रेनें सब चल रही हैं यहाँ। उसे जा सकते हैं, हाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं करता हूँ, शायद बस स्टैंड बन रहा है या कोई प्लेटफॉर्म है। यहाँ देखें जो लोहे की पानी कितनी रखी हुई है, नीचे माल भी तैयार हो रहा है। पूरा इन्होंने बिल्डिंग जो तगड़ी बना रखी है, तो अंदर वहाँ जाना है शायद अलाउड नहीं है, क्योंकि कवर करा हुआ पूरा एरिया। पाइप वगैरह दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे सब खुद निर्माण कर रहे हैं। तो ये मुझे शायद लग रहा है, या प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ से भी कुछ करें, यहाँ मेट्रो का कुछ काम हो सकता है यहाँ से।
क्योंकि देखेंगे भी है हमें वो ट्रेन नंबर, ट्रेन टाइम सारा कुछ दिया है। हो सकता है वेटिंग रूम हो, यहाँ बैठ सकते हैं दूसरी ट्रेन। आप पैसेंजर बाहर से ही उनके अंदर ना जाएगी, अंदर जाने ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए उन्होंने बाहर ये साइड बना रखी है। और इस साइड और बड़ी बड़ी खाली नॉर्मली बनाई है क्योंकि वर्कर है, क्योंकि आने टाइम अभी तो मौसम ठंडा है, तो गर्मी में यहाँ पे खड़ा होना बुरा हाल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। मतलब सुविधाएं, सुरक्षा का यहाँ पे खास ध्यान दिया गया है आहूल वालिया कंट्रैक्टर द्वारा। पूरी सुरक्षा के उन्होंने बड़े बड़े जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं। हर वर्कर के ऊपर, हर कर्मचारी, हर इंजीनियर के ऊपर हेलमेट देखने को मिलेगा, जहाँ सिक्योरिटी वाला हो, जहाँ मर्जी हो, सभी के ऊपर उन्होंने सुरक्षा का खास इंतजाम किया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए सामने मशीन लगी है, पत्थरों पीस से तो पत्थर बनाती है, बड़े बड़े टाइलें बना रही है यहाँ पे लगा। अंदर जाना शायद अलाउड नहीं है, तो अंदर हम नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ जो टाइल का काम है, जो टाइलें यहाँ आ रही है राजस्थान से आ रही है, और ये कटिंग वगैरह जो हो रहा है यहाँ पे चल रहा है, फिनिशिंग वगैरह तो दी जा रही है। हाँ तो नहीं, ये टाइल तो बाहर मंगा रही है। यहाँ पे टाइलों काम चल रहा है, मोटी मोटी जो ट्रेनें लगी हुई काट रही है, एकदम साफ सुथरा है। काफ़ी मोटे पत्थर है जो लगेंगे ताकि जल्दी से टूटे वगैरह नहीं। एक साथ कई पत्थर भी उठाया जा रहा है, देखिए आगे वहाँ पे ले जाया जाएगा जहाँ पे लगेंगे। ये इसकी सेटिंग होगी, यहाँ से सेटिंग करेगा भागे, एक ऊपर मुझे लग रहा है एक रखेगा शायद। ये टाइलें उठाना बहुत भारी टाइलें हैं, तो ट्रेन की बन ली जा रही है, ट्रेन को उठाने का एक साथ जो तक कई टाइलें हैं वो एक साथ हटा के कहीं और रखा जाएगा। तो गाइस ये पंचकुला बैक साइड एरिया है, ऑटो खड़े हैं यहाँ पे, ये पार्किंग वगैरह है, यहाँ पे ऑटो वगैरह मिलेंगे आपको। पूरा कंप्लीट होने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, एक इस तरफ, एक जहाँ दिखाया पहले वो। मैं इज्जत देता ना, इज्जत चाहिए मेरे को। इधर कोई बात नहीं, गेट तोड़े हुए हैं, यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ पुरानी एंट्री थी। देखियो कई बार मुंडी में बच चुका ये मैच खेल के आते हुए। तो ये गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, तो आज वीरवार है। यहाँ से के लिए पाटलिपुत्र, चंडीगढ़ से पाटलिपुत्र के लिए। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 अभी हाल ही में बनाया गया था, पहले छोटा था, अब काफ़ी लंबा कर दिया गया है। एक साथ यहाँ पे दो ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी, हैं वो आ रही है, प्लेटफॉर्म में खड़े हैं वो आ रही है। अच्छा, ये माड़ी नाली बंद होगी तो साइड देखिए यहाँ से ही बना दी गई, पहले साइड नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, इस काल का एंड साइड है, इसी प्लेटफॉर्म को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया, पहले बहुत पतला था ये। पता लगेगा मोटा बाहर पता लगेगा, हाँ बनने के बाद पता लगेगा। तो अभी मेन काम जो यहाँ का छेड़ना बाकी है, बाकी उधर तो बाहर बाहर का वो काम चल रहा है लगातार, जोरों और शोरों पे है। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ क्या काम हो रहा है। ये भी शायद मुझे लग रहा है अंडरग्राउंड पार्किंग का ही है।
वहाँ का ये भी पार्किंग का एरिया है। काफ़ी देर सरिये के जाल बन चुके हैं और ऊपर ही बन रहा है। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ जो पुरानी बिल्डिंग थी पहले, अब कैसे खंडर में तब्दील हो गई है। उसके नीचे सबसे बड़ी सीढ़ी है। ये पुरानी बिल्डिंग थी। अब आज जो उस तरफ जो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया गया है, कुछ ही पार्ट्स रह गया उसका। ये पीछे की यहाँ पहले पार्किंग हुआ करती थी तो उस टाइम भीड़ बहुत कम थी, तो यहाँ लोग गाड़ी वगैरह आपके लगा के जाते थे, फ्री वगैरह फ्री में थी। बट अब सब कुछ चार्ज है। अंदर आने का 5 मिनट स्टे का 50 रुपये चार्ज लगता है। 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का 10 रुपये है, 20 रुपये है। देखिए ये मुझे लग रहा है पार्किंग बन रही है। देखेंगे अभी जो चंडीगढ़ पुराना हिस्सा बिल्डिंग का बाकी है, जो मेन हिस्सा था उधर का था जहाँ भी बिल्डिंग बनी वो तोड़ दी गई। बाकी पुराना हिस्सा बाकी है, यहाँ से चेकिंग वगैरह सीढ़ियाँ में जो सोशल सीढ़ियाँ हैं वो चलती है। तो भी कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है इसका रिनोवेशन करके इसको भी हटा दिया जाएगा, या इसका देखते रखते हैं, इसे हटाते हैं। तो यहाँ से भी काम स्टार्ट है, यहाँ पे काफ़ी पेड़ काटे गए हैं। यहाँ से भी जो काम चल रहा है अभी देखते हैं क्या काम बाकी है, क्या किस चीज़ के लिए बना रहे, पार्किंग वगैरह के लिए किसके लिए बना रहे। ये जो बस स्टॉप है उस सामने फ्रंट पहले यहाँ था, अब उसको वहाँ फ्रंट के सामने से कर दिया गया है। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। तब तक गाइस जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।